है, थोड़ा सा भी बारिश होती है तो कीचड़ जमा हो जाता है, पूरा गाड़ी फंस जाता है। इतना मने जनता को दिक्कत होती है। सबसे पहले नगर में ध्यान देने की जरूरी। सांसद लोगों के लिए ये लोग मेन रोड में काम नहीं करना चाहते हैं और काम भी नहीं किए। जो आधा घंटा का रास्ता है वो 1.5 घंटा में पहुंचते हैं सर। ये सबसे मने मेन मुद्दा है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ खुशी देवी हैं, जो जिला परिषद की सदस्य हैं और पूर्व में जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी रही हैं। निश्चित तौर पे पंचायत चुनाव जो होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है, वो जीतना बहुत मुश्किल होता है। सांसद विधायक बनना आसान है, क्योंकि जो भी लोग कैंडिडेट होते हैं वो किसी पार्टी के बैनर तले आते हैं और पार्टी का जो वोट रहता है उस वोट की वजह से लोग चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि में मुखिया हो, जिला पार्षद हो, समिति हो, सरपंच हो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनका जो व्यक्तिगत योगदान था, जो 2001 का चुनाव हुआ, पहली बार जब चुनाव हुआ उस समय जिला परिषद की डिप्टी चेयरमैन बनी जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक मिनी विधायक का पोस्ट होता है और आज भी उस पोस्ट पे है। तो आम लोगों के बीच जो इनकी लोकप्रियता रही, कहीं ना कहीं यही कारण है जिस वजह से इस पद पे आए। वरना एक से एक लोग जो दबंग प्रवृत्ति के कहे जा सकते हैं, या यूं कहें कि इस इलाके में मुस्लिम कहे जाते हैं, वो लोग चुनाव जीतते। शायद इनके जैसे लोग, आम लोग जो साधारण एक परिवार से आती हैं, उनके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं था। आज भी यहाँ से जो विधायक है अंजार नईमी, एमआईएम से चुनाव जीतने के बाद अभी आरजेडी में चले गए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस बार का जो चुनाव होगा वो शायद उनके 5 सालों का जो कार्यकाल होगा उसका भी हिसाब होगा। उनको जनता के बीच हिसाब देना होगा। जनता ने अगर मौका दिया तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर जल जमाव और अतिक्रमण की बात हो, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन एक विधायक का जो काम रह गया तो सिर्फ ये था कि एक पुल पुलिया बना देना, और वही शायद उनकी उपलब्धि थी। आप जिला परिषद की मेंबर हैं और निश्चित तौर पे ये चुनाव बहुत टफ चुनाव होता है। व्यक्तिगत वजह से लोग चुनाव जीतते हैं और इसमें जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो आपके अपने होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पे व्यक्तिगत वजह से ही लोग चुनाव जीतते हैं। क्या मानती हैं, विधायक बनना आसान है या जिला परिषद की सदस्य बनना आसान है? विधायक बनना आसान है। विधायक बनना आसान है, जिला परिषद बनना बहुत मुश्किल है। आज भी आपके विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले तो और जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र 52 है, वो अभी अगर देखा जाए सर तो मेन रोड जो है बहादुरगंज की नगर की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसमें पैदल चलना भी मुश्किल है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो कीचड़ जमा हो जाता है, पूरा गाड़ी फंस जाता है। इतना मने जनता को दिक्कत होती है। सबसे पहले नगर में ध्यान देने की जरूरी है विधायक लोगों को। मेन रोड जो है जर्जर है। यहाँ से झांसी रानी चौक से टेरागाछ प्रखंड जो आधा घंटा का रास्ता है वो 1.5 घंटा में पहुंचते हैं सर। ये सबसे मने मेन मुद्दा है विधायक लोगों के लिए, सांसद लोगों के लिए। ये लोग मेन रोड में काम नहीं करना चाहते हैं और काम भी नहीं किए। जो विधायक को लोगों ने चुना जिस उम्मीद से, शायद उस पर खड़े नहीं उतर पाए। मेन रोड में काम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उतर पाए? जल जमाव आपके यहाँ गंभीर समस्या है, बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। जितना जल जमाव होता है पूरा रोड महकने लगता है, पूरा गंदगी जो है रोड पे आके जमा हो जाती है। जल जमाव भी एक गंभीर समस्या है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लेना चाहिए, क्योंकि एक जिला पार्षद या मुखिया बहुत बड़े लेवल पे नाला का निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन एक सांसद विधायक चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। वो लोग आसानी से मने कर सकते हैं, काहे कि हम लोग का जो है राशि जो है लिमिट में है। हम लोग 7.5 लाख से अधिक हम लोग खर्चा नहीं कर सकते हैं जी। और विधायक लोग जो है वो लोग करोड़ों रुपया मैंने अपना योजना का लगा सकते हैं जी। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे आपका विधानसभा बहुत ज्यादा जूझता है। इसके लिए जो आपके सांसद या विधायक हैं, इस पे कोई सकारात्मक पहल कर पाए हैं क्या? सर हम लोग आज 5 साल से जिला परिषद में अभी आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग का नदी कटाव हो रहा है। नदी से प्रभावित मैंने मेरा ही क्षेत्र जो है सर, क्षेत्र संख्या 2 ही है कि आधा पंचायत नदी का इस पार आधा उस पार। हम एक रोज में एक पंचायत नहीं घूम सकते हैं और इसमें बहुत मैंने आवाज उठाने के बावजूद जो है इस बार थोड़ा सा हम लोग का काम क्या हुआ। पहले तो मैंने खाओ पकाओ वाला काम होता था कि जैसे फ्लड फाइटिंग से सिर्फ मैंने बोरा मैंने दे देता था, झांग कंची दे देता था, बस हो गया।
जो टिका नहीं तो फंस गया। जी। और इस बार जो है हम लोग बहुत प्रयास करने के बावजूद अभी जो है लकड़ी का माने पिलर धंसा करके माने अभी बोरा जो है कुल मिला के बाढ़ की वैकल्पिक व्यवस्था होती है, परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार इसके लिए जो राशि खर्च करती है, अगर इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए करती तो शायद ज्यादा आराम होता लोगों को, ज्यादा आराम होता सर। जब आप लोगों के बीच जाती है, जनसंपर्क के लिए जाती है, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, सरकार जिनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है, जब वहां जाती है तो उन लोगों की क्या समस्या देखने को? बहुत दिक्कत है सर। जहाँ अगर हम लोग उस समय मैंने सीओ वीडियो को बुला करके तत्काल कहीं पर मैंने उसको ठहराते हैं तो उस समय सीओ वीडियो बोलता है कि हम लोग बास्केट पर्चा बना देंगे, लेकिन वो जब मैंने उस लोग का काम निकल जाता है, प्रतिनिधि को ले जा करके उस समय मैंने खड़ा कर देता है कि आप लोग समझाइए बुझाइए, और हम लोग उस समय ले आकर के मैंने समझा बुझा करके पब्लिक को कहीं पर मैंने रुकवाते हैं, तो बाद में उसका मैंने सर मैंने ये बास्केट पर्चा वगैरह कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता। नहीं, अभी हम पिछला बार किए हैं, अभी एक मैंने क्या कहता है तालाब पर ले जाकर के रखे हैं, वो अभी जो पंचायत से अमृत सरोवर जो बन रहा है उसके ऊपर ले जाकर के हम कई घर आदिवासी को बैठाए हैं सर, और हवाकोल में है, उसके बाद चिलनिया पंचायत में है, कुछ लोग उसी तरह जा जा करके कहीं कहीं बैठा है, उन लोग का आज तक कोई मैंने निराकरण नहीं हुआ। कुल मिला के आप लोग चाह के भी बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद भी उन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाते, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनका भी सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता है, ये मानती है आप बीजेपी में है और इस बार आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, तो पार्टी आखिर खुशी देवी को क्यों सिंबल दे, चुनाव चिन्ह क्यों दे, क्यों प्रत्याशी बनाए, ऐसा क्या क्वालिटी क्या कारण है आप में कि पार्टी आपको सिंबल दे? हाँ सर, क्वालिटी तो देखिए सर, हमको अपना व्यक्तिगत क्वालिटी भी है, फिर हम पार्टी में इतना दिन से सर मैंने लगे हुए हैं, उसका भी मेरा छाप है, और मेरा व्यक्तिगत अभी हम जिला परिषद सदस्य हैं, और खुद का मेरा अपना पहचान है सर। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि हमको अगर पार्टी अगर टिकट देगी और लड़ाएगी चुनाव, तो मेरा अपना भी छवि है और कुछ पार्टी का भी छवि है, उससे हम मैंने सीट को निकाल सकते हैं। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आपको अगर बहादुरगंज का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहला प्राथमिकता मेरा सर, पहले सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य में काम करेंगे सर, काहे कि मेरा एरिया जो है बहुत ही पिछड़ा एरिया है, और जो टेरागाछ में एक ही हॉस्पिटल है, और वहाँ पर मैंने ठीक ढंग से अभी तो बहुत जगह सर ऐसा है कि करोड़ों करोड़ की मैंने हॉस्पिटल मैंने बना दी गई है, लेकिन उसमें ना एक एएनएम है, ना जीएनएम है, ना कोई डॉक्टर है, मैंने पूरी तरह से सरकार ने व्यवस्था जमीन पे की, लेकिन वहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो आपकी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग में रहेगा, शिक्षा में रहेगा, और नदी कटाव में रहेगा। अभी हमारा क्षेत्र में एक माने पुल बनना है सर, सुइया घाट उसको बोलते हैं, उसके लिए लोग जो है बहुत परेशान रहता है, नाव में आए दिन माने टपते हैं, तो लोग कहते हैं कि आए दिन माने सोचते रहते हैं कि कभी दुर्घटना ना हो जाए। और वो नदी जो है सुइया हमारा जो है अररिया जिला और किशनगंज जिला का माने मेन माने रोड में है सुइया नदी जी। तो ये आपकी प्राथमिकता है जी। चलिए खुशी देवी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम खुशी देवी जो बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष हैं किशनगंज की और जिला परिषद की सदस्य, इनका साफ तौर पे कहना था कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक है उनकी जो जिम्मेदारी थी, जनता ने जो जिम्मेदारी दी थी वोट देके विधायक और सांसद बनाया, शायद उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे। निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, पुल निर्माण की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो और जल जमाव की व्यवस्था हो, वो जस की तस बनी हुई है। अब ये जनता को तय करना है कि आप जात और धर्म के चक्कर में ऐसे लोगों का चुनाव नहीं करें जो आपके बीच नहीं रहते हो, सिर्फ आपके जात और धर्म के नाम पर वोट लेते हो और विकास नहीं होता हो। निश्चित तौर पे अगर ऐसे लोगों का आप चुनाव करेंगे तो वो अपना विकास करेंगे, आपके विकास से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं, चाहे वो किसी भी दल से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, और अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी मूलभूत समस्या का वो ख्याल रखेंगे और आपके अच्छे और बुरे समय में खड़े उतरेंगे।
खुशी देवी जब जिला परिषद की पहली बार चुनाव लड़ी 2001 में, तब से आज तक इनका जो रिकॉर्ड रहा वो निश्चित तौर पे निस्वार्थ भाव से रहा। चाहे वो गरीब बच्चियों की शादी का मामला हो या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इनका आता है, जब भी बाढ़ आता है इसमें इनके द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। चाहे वो आर्थिक मदद हो, पन्नी की व्यवस्था करवाना हो, राशन की व्यवस्था करवाना हो या खिचड़ी की व्यवस्था करवाना हो, निश्चित तौर पे ये खड़ी रहती है, इनका परिवार खड़ा रहता है। तो अब जनता को यह तय करना है कि आपके पास अगर ऐसा प्रत्याशी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो 20 वर्षों का इनका सेवा है, आपको एक बार एक मौका देना होगा। निश्चित तौर पे आपके बच्चों के लिए, अपने लिए अगर आप एक मौका देते हैं तो आपकी मूलभूत समस्या के साथ आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की, शिक्षा हो, जो लचर व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पार्टी से भी है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी अब सोचने की जरूरत है कि जो आपका एक लॉबी चलता है, उस लॉबी में ऐसे लोग सिंबल लेके आ जाते हैं जिसका व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं होता है, और ऐसे लोग छूट जाते हैं जिसका जनाधार जमीन पे तो होता है। शायद आप लोग उनको वहां तक बुलाते नहीं है या वो वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो निश्चित तौर पे इनके जैसी अगर जुझारू महिला जो 2001 में पहली बार जिला परिषद का चुनाव हुआ, मेंबर बन के उपाध्यक्ष बनी, तो इनके जैसे अगर महिला को आप सिंबल देते हैं जिनके पास व्यक्तिगत तौर पे अपना वोट हो, जो हर कास्ट और धर्म में है, मुस्लिम धर्म में भी है, तो निश्चित तौर पे आपका जो ये ग्राफ हारने का बना हुआ है, शायद इस बार ये तिलिस्म टूट सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इनके जैसे प्रत्याशी का चुनाव करना होगा। निश्चित तौर पे प्रत्याशी अगर ये हो, जनता का आशीर्वाद हो, तो मूलभूत समस्या जो बहादुरगंज की है उसका समाधान हो पाएगा।